गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, शुरू करें। अपने चश्मे निकाल दीजिए, हाथों को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम 80% ऑफ आवर एनर्जी कंजर्व करते हैं। जब ये हाथ को क्लैस्प करते हैं तो 10% एनर्जी हम सेव करते हैं, और पैरों को क्रॉस करते हैं तो और 10% एनर्जी हम सेव करते हैं। तो जब हम आंखें बंद करके हाथ क्लैस्प करके पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं तो एक सर्किट बन जाती है और हम 100% एनर्जी को कंजर्व कर पाते हैं। इसलिए इस तरह से बैठना मेडिटेशन के टाइम बताया गया है। ये है आनापानसती ध्यान। आती जाती सांसों को सिर्फ और सिर्फ देखना है, ना तो सांसों को मैनिपुलेट करना है, ना कोई सोच, ना कोई विचार। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पर। As comfortable as you can। जब हम सांसों को देखते हैं तो हम प्रेजेंट में जीते हैं। इसीलिए कुछ भी कार्य करते समय भी हो सके तो मेंटली फोकस ऑन योर ब्रेथ। तो आप हमेशा प्रेजेंट में रहेंगे और कुछ भी मिस्टेक्स नहीं होगी। Just focus on your breath। बहुत अलग अलग तरह के ध्यान होते हैं। किसी में हम मंत्रोच्चार करते हैं, किसी में कोई इमेज के सामने देखते हैं, किसी में हम फ्लेम या के सामने देखते हैं, त्राटक करते हैं। पर ये जो सब ध्यान है उसमें भी वेस्ट सम ऑफ आवर एनर्जी। आनापानसती एक ऐसा ध्यान है जिसमें हम 100% एनर्जी को कंजर्व करते हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बहना शुरू हो जाएगी। कई बार तुम इतने खो जाते हैं कि ना तो शरीर का ध्यान है, ना आजू बाजू का ध्यान है। कंप्लीट ट्रांस। ध्यान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से हम घर बैठे पूरा विश्व का विजडम जान सकते। ध्यान से हम घर बैठे एस्ट्रल शरीर से जहां चाहे वहां घूम के वापस आ सकते। जो ध्यान में उतना उतर जाता है उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। टेलीपैथी से किसी के भी साथ बात हो सकती है, एस्ट्रल बॉडी से कहीं भी जा सकते हैं।
सब नॉलेज, सब विजडम हमारे अंदर ही है। कुछ भी बाहर नहीं है। कुछ भी खोजने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान। ध्यान एक नशा है, डिवाइन का नशा, जो कभी नहीं उतरता। जब भी समय मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय मिले, उसे बर्बाद ना करते हुए कहीं भी बैठ जाना है। हाथों को क्लैप्स करके, पैरों को क्रॉस करके, आंखें बंद कर देनी और ध्यान में बैठ जाना। इसे एटीएम भी कहते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन। ना तो कोई समय की बाधा है, ना डायरेक्शन की, ना कपड़ों की, ना स्नान करने की, नो कंडीशन। एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस आप ध्यान कर सकते हैं। ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ ह्यूमन बीइंग्स को सबसे बड़ा गिफ्ट, आना पाना सब कुछ। हमें इस ध्यान को हमारे घर में छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ध्यान से स्पिरिचुअल तो ठीक, मटीरियलिस्टिक, माइंड, सब लेवल पे फायदा है। जो बच्चे ध्यान करते हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव हो जाता है, उनकी याद शक्ति बढ़ जाती है, उनकी प्रायोरिटीज ठीक हो जाती है और वो सब कुछ अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। हमें इस ज्ञान जो मिला है, we have to make full use of this। और अब से हमारी जिंदगी का कोई भी टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। जब भी टाइम मिलेगा ध्यान करेंगे, जब भी टाइम मिलेगा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जब भी ध्यान मिला we will observe our thoughts, our words, our actions। हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, हम फॉरगिवनेस करेंगे, हम लव रेडिएट करेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर, जस्ट फोकस। और 1 मिनट ध्यान करें। और 30 सेकेंड्स।
आपका ध्यान, आपकी चेतना वापस आपके शरीर। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Gently open your eyes with a big, big smile. Thank you. Thank you so much. Lovely meditation. सॉरी मैं थोड़ा लेट आई थी. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Good morning, दीदी. आज मैंने सुबह एक स्टेटमेंट भेजा था रचिता को और रजनी को. क्या भेजा था? मोर ग्रेटिट्यूड एंड लेस ट्रबल. तो रचिता ने उसका बड़ा अच्छा जवाब भेजा था मुझे. दोनों ने भेजा है तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ. रचिता ने लिख के भेजा, मोर ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू मोर हैप्पीनेस. दिस वाज द आंसर गिवन टू मी. और रजनी ने भेजा है मुझे, मोर ग्रेटफुल मोर लव. मैंने कहा बिल्कुल इन्होंने जीवन में इस चीज को उतार लिया. एटीट्यूड के साथ में इस चीज का बहुत ही मजा आया पढ़ के. जो हम लोग कर रहे हैं वो पूरा ध्यान में उतरता जा रहा है. दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग. Thank you. आगे बढ़ेंगे उसमें. डोंट मेक एजम्पशंस. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डोंट टेक पर्सनली. Correct. मधुलिका जरा म्यूट कर लीजिए. मेरा अनम्यूट नहीं है क्या? अच्छा, थैंक यू. तो किसी भी चीज को हमें पर्सनली नहीं लेना था. और आज का हमारा है कि डोंट मेक एजम्पशंस. हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई भी विचार ध्यान में आया, तो सपोज मैं रचिता का ही एग्जांपल लेती हूँ. सबसे पहले रचिता का क्या था कि अगर रचिता ने किसी को फोन करा और किसी ने इसका फोन नहीं उठाया तो पूरे ताना बाना ही बुना करती थी. क्यों नहीं उठाया, क्या हो गया, मुझसे नाराज है, मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ है. यानी हम लोग की एक आदत होती है कि किसी भी चीज को हम एज्यूम करने लगते हैं. आपने मुझे एक फोन करा या मैसेज करा और किसी वजह से मैं जवाब नहीं दे पाई, सपोज आई एम बिजी, या हमने कहा कि हम आएंगे आपके घर और किसी वजह से नहीं आ पाए. दैट कैन बी एनी रीजन. हमारा पर्सनल रीजन हो सकता है. हमारा वहां पे क्या शुरू हो सकता है? वी स्टार्ट एजम्पशंस हमारे शुरू हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा क्या कारण हुआ. तो रचिता इस चीज से बिल्कुल इस फेज से बाहर आ गई. उसने इतना ग्रेटिट्यूड करा, इतना फॉरगिवनेस करी, अब उसके चेहरे पे कभी वो चीज आती ही नहीं. मतलब दिस इज द ब्यूटी. और इसको हमेशा ही चीज होती थी कि ऐसे. आपका चेहरा नहीं दिख रहा है मैडम. हाँ, क्या चीज? हेलो. हाँ, आप कान में मत लगाइए. हेलो. आप ईयरफोन निकालिए रेणु जी. उनको शायद आपका फेस नहीं दिख रहा है. तो उनको देखना पड़ेगा ना, मेरा तो हाँ फेस. आप अपना फोन एडजस्ट करिए, मेरा ठीक है. कैसा करूँ? किसी का भी उनका चेहरा नहीं दिख रहा है. बैंडविड्थ कम है रेणु जी का. और हमारे पास हमेशा इस चीज का करेज होना चाहिए कि हम अगर कोई चीज हमारे पास आ गई तो उसको फेस करें, उसको हम पहले एनालाइज करें, समझें. लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि फौरन हम उसमें ताना बाना बुनने लगते हैं और पूरा जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसे हम अपने लिए बना देते हैं. वो हमको हमेशा लो फ्रीक्वेंसी में लेता है. हमें कभी भी वो बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमारी आदत होती है. होती है कि नहीं होती है? जल्दी जल्दी बताइए. कितने लोग करते हैं? सब करते हैं, सब करते हैं. वैसे वो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रचिता को ले लिया. हम सब वैसे ही हैं.
खास फर्क किसी में नहीं है। और अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई है तो आप कोशिश करिए कि उसके बाद आप कम्युनिकेट करिए किसी के साथ में। अगर उस टाइम नहीं बात हो पाई है तो वेट फॉर सम टाइम, ताने बाने बुनने के बजाय वेट करिए और उसके बाद देखिए उसका क्या रिजल्ट आता है। अब जैसे एक मैं सुबह सबको गुड मॉर्निंग करती हूँ, मेरा काम है, करीब 100 सवा 100 लोगों को रोज सुबह गुड मॉर्निंग करती हूँ। और अगर मैं एक दिन किसी को गुड मॉर्निंग नहीं करूं किसी वजह से, जब मेरे हस्बैंड का 3rd एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेन हैमरेज हुआ था, आई वाज इन हॉस्पिटल, सिर्फ एक दिन मैंने क्या हुआ था, मैंने नॉर्मल गुड मॉर्निंग लिख के भेज दिया था, मैंने उसके बाद जो मैं डेकोरेशन करती हूँ वो मैंने नहीं करा। तो एक हमारी सिस्टर है दूर की, ने अपने हस्बैंड से कहा कि आज लेखा दीदी ने फूल पत्ती नहीं बनाई है। कहने लगे तो क्या हुआ, फूल पत्ती नहीं बनाई है? का मतलब कुछ गड़बड़ है। कहने लगे इसमें गड़बड़ की क्या बात है, नहीं माना होगा, नहीं बनाया होगा। कहती नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा है। फिर उसने मुझे फोन करा, आप कहाँ हो दीदी? मैंने कहा तुम्हें क्या लग रहा है? कहे नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने कहा नहीं, तुमने सही समझा, मैं इस समय हॉस्पिटल में हूँ, मेरे हस्बैंड को ब्रेन हैमरेज हुआ है एंड ही सीरियस। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि कुछ भी स्थिति हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, जो मेरा एक रूटीन है गुड मॉर्निंग भेजने का, मैं भेजती हूँ। कभी किसी को नहीं पता चल सकता कि अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। वो एक दिन सिर्फ फूल पत्ती नहीं बनाने से ये हुआ था। तो अभी क्या है कि कोई मुझे जवाब दे ना दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा है कि मैं सबको गुड मॉर्निंग करूँ। तो अब देखो, जैसे अगर मैं नहीं 2 दिन करूंगी तो लोग कैसे कैसे उनके दिमाग विचार आएंगे उनके मन में। तो हम क्या करना शुरू करेंगे, हम एजम्पशंस स्टार्ट करेंगे। वो तो उस दिन बाय चांस था कि ठीक है ये बीमार थे, नहीं हम कर पाए, फिर भी मैंने गुड मॉर्निंग भेजी थी। लेकिन और कोई होगा तो कितनी चीजें आप सोचेंगे। अगर आपका जवाब नहीं आता है मेरे पास तो मुझे क्या क्या सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोई जल्दी गुड मॉर्निंग करता नहीं, मैं ही करती हूँ। मुझे जवाब में गुड मॉर्निंग आती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझे अपने आप करते हैं। तो इसमें एजम्पशंस हमें इसलिए नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि हम हमेशा एक अपनी रियलिटी क्रिएट करते रहेंगे और हम उसी के अंदर उसी में उलझते चले जाएंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कम आउट ऑफ ऑल, हर चीज में। मतलब देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इंट्रोस्पेक्शन में अपने अंदर ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीजें हमारे अंदर किस कदर पनप रही हैं और हम कितना हम इन चीजों से अपनी फ्रीक्वेंसी को लो करते चले जाते हैं। हमें क्या करना है कि ट्रांसफॉर्मिंग द नॉलेज इनटू विजडम। जो नॉलेज हमारे पास है उसको हमें बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट करना है। ज्ञान तो हमारे पास, सबके पास बहुत है, हम सब बहुत ज्ञानी हैं। किताबी ज्ञान, इधर से सुना ज्ञान, उधर से सुना, अपने एक्सपीरियंस ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते विजडम। अगर हम ये कला सीख लें कि जो ज्ञान है उसको हमें कैसे आगे उतारना है जीवन में, उससे कैसे हमको स्वयं लाभ लेना है और दूसरे को लाभ देना है, तब तो उस चीज का कोई फायदा है। नहीं तो खाली ज्ञान, जैसे इन्होंने बहुत सारी पीडीएफ बुक्स हमको फाइल्स भेज दी, रजनी इन्होंने, नलिनी जी ने। अब अगर हमने उसको नहीं पढ़ा और उसको हमने जीवन में नहीं उतारा तो उसका क्या फायदा होगा? ज्ञान तो आ गया हमारे पास, या गीता के श्लोक हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। किसी भी एक कैरेक्टर को देखिए आप, आपने उससे क्या उतारा जीवन में? रामायण सब पढ़ते हो ना, रामचरितमानस मेरे ख्याल से सभी लोग पढ़ते हैं। यानी कि आप म्यूट कर लो, आपका फोन आपको चेंज करना पड़ेगा तभी आपका काम बनेगा। आप म्यूट कर लो। उसमें से वीडियो ऑन कर लीजिए रानी जी, वीडियो ऑन रखिए, खाली म्यूट कर लीजिए। तो हमने, चाहे वो लक्ष्मण का कैरेक्टर हो या सीता का कैरेक्टर हो या उर्मिला का हो या मांडवी का हो, हनुमान जी का हो, किसी भी एक कैरेक्टर से हमने जीवन में क्या सीखा? एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जब हम छोटे थे, जब लक्ष्मण जी ने उनको जवाब दिया परशुराम जी को कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो ये तर्जनी देख मर जाए। ये बात बड़ी अच्छी लगी कि हाँ, इनको चिढ़ा सकते हैं, किसी को चिढ़ाना है तो हम चिढ़ा सकते हैं।
उन्होंने क्या कहा था कि हम यहाँ कुम्हड़वतिया माने कद्दू की, हम कोई छोटे से वो नहीं है, नहीं बेल नया कद्दू निकला हुआ फूल से। तुमने कहते हैं ना कि फूलों को पेड़ों को तर्जनी मत दिखाओ, दिखाना नहीं चाहिए, कहते हैं उससे मुरझा जाता है। तो उन्होंने वही उनसे कहा कि आप जो हमारे ऊपर उंगली बार बार दिखा रहे हैं परशुराम जी को कि हम कोई कुम्हड़वतिया थोड़ी कि हम मुरझा जाएंगे, आप इतना हमें ताने। तो वो चीज बड़ी पसंद आई थी मुझे, और कहीं से कुछ सीखने का मजा नहीं आया। तो ऐसे ही हम लोग को हर कैरेक्टर से इतनी सारी चीजें कि कुछ तो सीखें। वो ज्ञान जो हमारे पास है उसको बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट करना है, उससे हमें खुद भी फायदा हो और हम दूसरे को भी उसका लाभ दे सकें, तब तो ठीक है, नहीं तो वो बेकार हो गया ज्ञान। बहुत सारे श्लोक पढ़े होंगे संस्कृत में, जब आप लोग 7th 8th 9th में होंगे। कोई भी श्लोक याद है किसी को? कोई श्लोक याद है? एक उसमें सबने पढ़ा होगा कि पुस्तक जो होती है सबसे बड़ा आभूषण है। एक बड़ा सुंदर श्लोक था, हमें भी एक्चुअली याद नहीं है, हम उसको देखते हैं। तो उसमें क्या था कि आप कुछ भी चीज आपके हाथ से चले जाए, लेकिन वो आभूषण आपका हमेशा स्वयं का रहता है। तो ये अब देखना है कि एजम्पशंस नहीं करके, अपने आप को ब्लेम नहीं करते हुए, जो कुछ भी हम जीवन में सीख रहे हैं, जो कुछ भी ज्ञान हमको मिल रहा है, उसको हमें कन्वर्ट करना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करते हुए दूसरों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या है कि स्वाध्याय अपने आप से पढ़िए, अपने आप से समझिए। जो ये डायरीज हम लोग भरते रहते हैं, इसका तब फायदा है कि जब आप इसको पेजेस को पलटिए, देखिए कि हमने क्या लिखा था उसमें। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें से आपको एक नया अर्थ मिलेगा। अपनी ही लिखी हुई चीजों में आपको एक नया आयाम मिलेगा कि हाँ, हमने ये उस समय क्या सोच के लिखा था, आज जब हम पढ़ रहे हैं तो इससे हमको क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे, इसको बंद कर दिया कि क्लास खत्म, बहुत है तो चलो बैठ के मेडिटेशन कर लिया, तो उससे खाली काम नहीं होगा। मतलब हमें देखिए हर चीज को इंटीग्रेट करना है, जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं हर चीज को इकट्ठा करना है। एक बीज बोते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, तभी तो वो प्रस्फुटित होगा। वो कैसे खिलेगा बीज? तो जो बीज अब आपके अंदर डाला गया है उसको कैसे हमें कन्वर्ट करना है एक सुंदर पेड़ में। स्पिरिचुअलिटी इज द रूट। माली भी चाहिए ना? हाँ, तो माली तो आप खुद है ना अपने। नहीं, माली तो आप हो ना। तो हम तो खाद पानी तो हम दे सकते हैं, खिलना तो आपको स्वयं पड़ेगा ना। सब कुछ कर देंगे, लेकिन माली को देखभाल तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, माली देखभाल करने को तैयार है, वो लेकिन बीज को स्वयं प्रस्फुटित होना पड़ेगा ना, वो बीज की बात है। माली ने बीज तो बो दिया, बीज तो आप डाल चुकी है। हाँ, तो बीज को तो खुद निकालना पड़ेगा ना। बीज तो बहुत पहले से पड़ा हुआ है, 1.5-2 साल हो गया बीज पड़े हुए। वो हम मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत प्रीति तो कर रही, पता ही लग रहा है। प्रीति तो बहुत अच्छे से लगी हुई है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी, जबकि प्रीति से कोई उम्मीद मुझे नहीं लगता था कि प्रीति कभी मेरे पास आएगी। बट ऐसा क्यों लगा आपको? नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग आए थे और प्रीति जी बहुत बाद में आई थी। आगे हम लोग पीछे हो गए, प्रीति जी आगे हो गई। क्योंकि प्रीति में कंसिस्टेंसी थी, प्रीति ने उस चीज को छोड़ा नहीं। आप लोगों ने बहाने बनाए। हमने तो ऐसे बहाने नहीं बनाए। नहीं, तुम्हें नहीं रिचा कह रही, ये लोग मेरे पास आते थे, घर पे आते थे ना। मुझे कह रही कह रहे मधुलिका, दीपा, मेरे बहाने तो तुमने सुने पकड़ नहीं। लाए। अब मधुबाबी को तो हम मेरे बहाने तो तुमने सुने ही नहीं। मेरे बहाने तो सुने ही नहीं। हाँ, अभी तुम्हारे तो बहुत सारे। हाँ मौसी जी, सुनाओ अपने बहाने भी। बहाने किसी के नहीं सुनने हैं। बहाने बनाने ही नहीं है, बहाने बनाने ही नहीं है। हम सुनेंगे नहीं तो आप बना नहीं सकते। नहीं, वो बना नहीं रहे थे, वो वाकई था, लेकिन अब उस बहाने में से काम करना पड़ा मुझे। हाँ, तो दैट मीन्स वो बहाने थे ही नहीं, अभी आप कर सके, इसका मतलब बहाने नहीं थे वो। जो वो चाहती थी कि पथ पे चल दिए हैं अब, इसमें मॉर्निंग वॉक छोड़ दिया तो हो गया टाइम, मॉर्निंग वॉक छोड़ दिया, टाइम मिल गया। जिस रास्ते पे चल रही है इसमें बहाने बनाने आते ही नहीं। अब सच्चाई है, देखो निकलते ही नहीं है, मुंह से निकलते ही नहीं है बहाने। एडजस्टमेंट होना चाहिए, दैट्स इट, एडजस्टमेंट। अल्टीमेटली देखो कि नहीं, अब हमारा अपना जजमेंट होना चाहिए। नहीं, ये सबके लिए है।
आपने जिस चीज को नलिनी जी म्यूट कर दीजिए। आई थिंक इट्स रानी जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, रानी जी का भी उनका फोन का होता है थोड़ा सा। उनका फोन कॉल। तो हम लोगों ने जिस चीज को लेके बहाने बनाए, जैसे छाया मौसी का था मुझे मॉर्निंग वॉक करना है, मैं देर में सो के उठती हूँ, मॉर्निंग वॉक में नहीं छोड़। तो मैंने कहा था छोड़ो मत, तुम अगर 1 घंटा टहलती हो तुम उसमें से 10 मिनट बचा लो। तो आप देखिए कि फायदा कहाँ पे आपको हो रहा है। ये तो आपका जजमेंट होना चाहिए ना, कि अगर आप जो काम पहले कर रहे थे और अगर आपने इस जर्नी को कंप्लीट करा है तो इसमें किसका बेनिफिट हुआ है। तो अगर आपका बेनिफिट नहीं होता तो आप ये 2 क्लासेस कॉन्टिन्यूअसली नहीं अटेंड करते। पहली चीज तो ये, एक बैच खत्म हुआ था, दूसरे बैच में आप सब लोग वापस आए, इसका मतलब है कुछ तो आपको ऐसा मिला कि आपको लगा कि हमें दोबारा आना चाहिए। मधुली तीसरा कब शुरू कर रही हैं? जनवरी के बाद एक ग्रुप अच्छा सा और थोड़ा से लोग और आई नो एटलीस्ट और 10 नए लोग होने चाहिए, नहीं तो इट्स इतना एफर्ट लेता है ना उसमें। सब लोग एक एक लेकर आओ भाई, सब हाँ, लोग तैयार हाँ। हो। सिर्फ एक 10 न्यू पीपल होना चाहिए, 10 न्यू पीपल एटलीस्ट तो होने चाहिए। उसमें फिर मजा आता है कि आप लोग को तो फिर लगेगा ना सारा रिपीटिशन हो रहा है, तब उसमें जब इंटरेक्टिव सेशन होगा तब आपको मजा आएगा। देखिए मधुलिका को लाने में मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ा, रानी को लाने में बहुत एफर्ट करना पड़ा, रेणु जी को लाने के लिए लिटरली एफर्ट करना पड़ा कि आप लोग आओ। और सबसे ज्यादा तो हमारी मौसी जी हैं। इनके पास तो बहुत सारे बहाने थे, बट फाइनली ये समझ में आ गया कि अगर हमने कुछ करा है तो दिस इज गुड, इसमें कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ है किसी तरह से। और ना मैंने इतने सारे वो 30-35 हजार रुपए का कहीं वो था खर्चा था। इस वॉज अ नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज, जिसमें आप लोग को सबको ये लगे कि हाँ हमने डाला है, कुछ तो गुड़ डाला है तो मीठा मिलना चाहिए, सही बात। है ना, नहीं तो वो बेकार हो जाता है। तो आपने विजडम नॉलेज है उसको विजडम में कन्वर्ट करना है। एजम्पशंस मत करिए किसी भी तरीके से, किसी भी चीज को बैठे बैठे तो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं ना, अच्छा मटर आ गई तो चलो उसकी तहरी बनाते हैं, कौन सी वाली तहरी बनाएंगे, वो मत करिए, उठिए और बना लीजिए, फिनिश। तो यू विल बी इन द करेंट मोमेंट, नहीं तो वी विल जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अच्छा चलो वहां से मटर लाते हैं, वहां से बढ़िया चावल लाते हैं, फिर उसके लिए शुद्ध घी होना चाहिए। मौसी हमारी बहुत बढ़िया तहरी बनाती है स्पेशल। तो जो डेडिकेट है, अगर नए नहीं 10 लोग मिल रहे हैं तो तब तक हम लोगों का ही शुरू कर लीजिए। प्रीति मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं शिफ्ट कर लूँ ऊपर क्योंकि मेरा काम नहीं शिफ्ट करने के बाद तबीयत जनवरी ठीक के कर बाद, लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए, फेब्रुवरी तबीयत ठीक कर फर्स्ट वीक लीजिए। से, फेब्रुवरी फर्स्ट वीक से अभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज मेरा ये भी कमरा खाली होने जा रहा है। तो कल बल्कि मुझे देखना पड़ेगा, ये जो कबर्ड मैंने बनवाई थी ना आज वो निकलेगी, तो अच्छा, आज वो भी निकलेगी यहाँ से, तो मेरे पास बैठने की जगह भी खत्म हो जाएगी। तो कल तक तो मैं अपने रूम में बैठ के ले लूंगी, फिर वाईफाई कनेक्शन ये वो सब में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं कोई फेब्रुवरी बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अभी नहीं कर पाऊंगी। और एनीवे थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है बिकॉज हाँ। यू ऑल शुड एसिमुलेट ऑल दिस थिंग्स ना। हाँ, यस हम लोग रिवीजन करते रहे जिसका हाँ, रिवीजन और करते रहे। और हम वेडनेसडे लोग तब तक और कुछ नया भी ढूंढते हैं ना आपको देने के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल वेडनेसडे और वेडनेसडे को मोबाइल से मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, कि वो तो डेटा तो कहीं भी चल जाएगा, तो वो मैं हाँ, मोबाइल से ज्वाइन कर लूँ। ठीक 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 है, वेनेस यानी कल ना, कल तो अपने को यही करना हाँ है ना, कल तो है, कल तो है। फाइन ईयर। और इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट इसका, ऑलवेज गिव योर बेस्ट। आपके पास जो है उसमें आप जो आपका बेस्ट है वो आप दीजिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि बहुत खाना बनाने की एक छोटी सी बात ले लें, कई बार बहुत मन से हम खाना बनाते हैं तो उसका देखिए जायका अलग होता है। कई बार हम खाना खाते हैं हमें खुद ही नहीं पसंद आता, उस समय क्या हो जाता है, बनाने वाले हम, कंटेंट्स वही, इंग्रेडिएंट्स वही, सब कुछ वही, और खाना अच्छा नहीं होता है। क्यों? कि उस समय हमारा जो दिमाग है वो कहीं और है। आप देखिए जब पूजा करने बैठते हैं सब लोग करते हैं, पाठ करते हैं, हमारे ख्याल से सभी लोग पाठ करते होंगे, कोई ना कोई पाठ। अगर आपका पूरा ध्यान है तो आपका पाठ कंप्लीट हो गया। आपका ध्यान भटका, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्या होगा, क्या होगा उसमें, ध्यान भटकते ही क्या होगा, जहां से हम पढ़ रहे थे वहां से हमको दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, कभी भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
तो और हर उस समय भी हमारा जो हमें बेस्ट देने की बात होती है उसमें भी डिफरेंस होता है। मान लीजिए हम खुश हैं, वी आर इन द हैप्पी मोमेंट्स, तो हमारा बेस्ट कुछ और निकलेगा। अगर हम बीमार हैं, जैसे अभी मेरा गला खराब है, तो मेरा बेस्ट क्या होगा? मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं बोल सकूं, गिव माई बेस्ट। गर्म पानी पी रही हूँ, साथ में कंठिका लेके बैठी हूँ, कंठिका खा रही हूँ, कि किसी तरह मेरे पूरे एफर्ट से मैं बोल सकूं। लेकिन मुझे थोड़ी सी आज दिक्कत हो रही ज्यादा बोलने में, बट स्टिल, तो अगर जैसे हमारे हैप्पी मोमेंट्स थे, तो हमारा बेस्ट देने का तरीका अलग हो जाएगा। जब हमारी तबीयत खराब होती है, या हम सैड हैं, या किसी वजह से हमारे अंदर एंगर है या फियर है, कोई भी हमारा इमोशन है, तो हमारा जो बेस्ट देने का तरीका है वो हमेशा चेंज हो जाता है। बीमार है तो क्या मन करता है? मेरा तो सीधे मन करता है वो पतली पतली मूंग की खिचड़ी कुटी हुई मिल जाए खाने को। अगर वो नहीं मिलती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उस समय जो बना रहा है वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है। तो हमें हमेशा कोशिश क्या करनी चाहिए, खुद भी हम अपने को बेस्ट दे और दूसरे को भी हम अपना बेस्ट देते समय कभी कंजूसी मत करें। रेणु जी, देते समय कंजूसी नहीं करना है, पूरा प्यार देना है और मुस्कुरा के देना है ना? क्योंकि क्या चीज शाश्वत है ये बताइए? हम लोग के जीवन में क्या चीज शाश्वत है? शाश्वत है परिवर्तन। हर पल हर चीज बदल रही है, तो शाश्वत क्या हुआ? परिवर्तन। हम एक जगह नहीं अटके हुए। अगर आज हमसे कहो कि कुएं से पानी भर के पियो, तो क्या हम पिएंगे? नहीं पिएंगे ना। तो कहाँ तक चेंज होकर के हम लोग आ गए? अब तो कैंगन वाटर ही इतना ज्यादा चल रहा है। रोज बात हो रही कि आप भी आ जाओ उस ग्रुप में, मैं नहीं आ पाई, बट नाउ दिस इज द बेस्ट थिंग, कैंगन वाटर। तो हाँ, मुझे भी रोज शर्मिष्ठा बोलती है। ओ बाप रे बाप, थक गए हम तो। तो कांस्टेंट जो परिवर्तन होता है वही चीज शाश्वत है। तो हमें उसी फ्लो के साथ में चलना है, कहीं पर भी अपने को रोकिए मत। देखिए, एक तालाब का पानी लीजिए, छोटा तालाब जो है, एक बड़ा तालाब देखिए, और उसके बाद आप नदी देखिए और समुद्र देखिए, हर एक का डिफरेंस देखिए। जो छोटा तालाब होगा उसमें थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे काई जम गई, उसके ऊपर तमाम तरह के कीड़े मकोड़े आ गए, वहां से बदबू आने लगती है। थोड़ा और बड़ा तालाब है तो उसके पानी को थोड़ा सा हवा के साथ बहने का मौका मिलता है, तो उसकी जितनी भी गंदगी किनारे को आती जाती है। बीच का पानी साफ होता है। नदियों का पानी क्यों अच्छा होता है? क्योंकि कांस्टेंट रहता है। बह रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे विचार है, इसी प्रकार से हमारा जीवन है, जिसको बहते रहना है, उसको रोकना नहीं है कहीं। अगर हम उसको रोक देंगे तो वहां से आप उस तालाब के गंदे पानी को सोचिए कि हमारे विचार, हमारे भाव सब उसी तरह से हरे रंग की काई जमती चली जाएगी, और हमारे अंदर सिर्फ वही चीजें इकट्ठी होंगी। तो परिवर्तन जो है वो शाश्वत नियम है। शिलोंग के पास एक लेक है बहुत बड़ी, उसको कहते हैं बड़ा पानी। अगर आप उस पानी को देखेंगे पहाड़ी पर से, तो आपको तलहटी तक, इतनी डीप वो तालाब है, पर आपको नीचे तक आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखेगा। इतने ज्यादा खूबसूरती, और वहां पे और बहुत वास्ट एरिया में है, तो वहां कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नेचर के बीचों बीच में। डाक पत्थर में भी जो ये नदी कौन सी बहती थी, यमुना की कोई स्ट्रीम थी, उसमें भी ग्रीन वाटर था, नीचे तक पानी दिखा करता था। नीचे मतलब डेप्थ में कितने कंकड़ पत्थर पड़े वो दिखते थे। तो इतना स्वच्छ होना चाहिए। मानसरोवर को क्यों कहते लेक? स्वच्छता। तो स्वच्छता जो है क्या करता है? हमको निर्मल करता है, हमारे विचारों को, हमको, हर चीज को अच्छा सुंदर करता है। तो इसी प्रकार से हमको अपने जीवन में ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, 4 एग्रीमेंट्स हो, या फिजिकल लेवल सेल्फ था, या इमोशनल सेल्फ था, या जो भी चीज हमने पढ़ी, मेंटल सेल्फ था, स्पिरिचुअलिटी थी, इसमें हमको बहते रहना है।
तो इससे क्या होगा? आज हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करके वाइंड अप कर दें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं आप। नहीं, नलिनी जी कंटिन्यू करेंगे, अभी मैं उनको हैंड ओवर करने ही जा रही हूँ। हाँ जी, हाँ। मैं अपनी बात पूरी करके, है ना? तो अपने आप से हमको प्रॉमिस करना है कि हमें कहीं पे रुकना नहीं है। वी डोंट हैव टू बिकम स्टैग्नेंट वाटर, वी हैव टू फ्लो लाइक अ रिवर। बहती हुई छल छल कल कल करती हुई नदिया की तरह हमको बहना है। नाउ ओवर टू यू नलिनी जी। यस, तो लेखा जी ने बहुत सुंदर बताया कि हमें रिवर की तरह जाना है, रिवर की तरह बहना है। तो आप मुझे बताइए कि रिवर बहते हुए कहाँ पहुंचती है? कहाँ पहुंचेगी रिवर बहते हुए? एनीबडी कैन टेल मी? ओशन में, समुद्र में। समुद्र में। समंदर में जाएगी। और हमें कहाँ पहुंचना है? हमें भी वहीं जाना है, ध्यान की गहराई में, ध्यान की गहराई में। ध्यान की गहराई से कहाँ जाना है? शून्य में। शून्य में, या वी हैव टू गो बैक टू द सोर्स, राइट? मोक्ष उसी को बोलते हैं कि हम वापस जहां से आए थे वहीं पे हमें जाना है। तो हम जब आए थे तो हम कितने निर्मल थे, वी वर द प्योरेस्ट, राइट? और अभी हम में कितने मैल, जन्मों जन्मों के बाद कितने मैल जम गए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो एक सपोज देयर इज अ बल्ब, तो एकदम क्लियर लाइट देगा, पर बहुत दिनों के बाद उस पे क्या होता है? कचरा जमने लगता है। तो जैसे जैसे ब्लैक ब्लैक होने लगेगा तो उसमें से प्रकाश भी कम कम आने पड़ेगा। तो उसी तरह से हमारा जो सोर्स है वो जन्मों जन्म के मैल की वजह से ये हो गया है, काला पड़ गया है। तो उसमें से हमें इतना प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना है? वो सब परतें निकालनी है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, इज टू रिमूव ऑल दैट डर्ट। तो वो डर्ट कैसे निकलेगी? तो यही जो मार्ग है, एक तो ध्यान का मार्ग है, दूसरा है वेजिटेरियन फूड, तीसरा है स्वाध्याय, और चौथा है इंट्रोस्पेक्शन। करेक्ट? कितना भी हम पढ़ेंगे, नॉलेज नॉलेज ही रहेगा टिल वी कन्वर्ट द नॉलेज टू विजडम। तो हमने जान दिया कि हाँ, हमारे थॉट्स और वर्ड्स के बीच में कुछ अंतर नहीं होना चाहिए, बट उसके लिए हमें विजिलेंट रहना है, रोज देखना है कि हम फोन पे किसको क्या बोल रहे हैं। सपोज हमें कोई पार्टी में जाना है और हमें निकलने में लेट हो गया, वहां से फोन आते रहते हैं, हम बोलते हैं अरे हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, हम कॉर्नर पे ही है। बट कौन सा कॉर्नर पे है? हम होते आधा घंटा पीछे। बट जस्ट सबको खुश करने के लिए हम क्या बोल देते हैं कि हम लोग 5 मिनट में पहुंचते हैं, आपके घर के कॉर्नर पे ही है हम लोग। और वो भी एक तरह का झूठ ही हो गया है। तो हो सके उतना झूठ तो हमें बोलना ही नहीं है। बहुत बार हम लोग कितना सहजता से बोल देते हैं, हाँ हाँ ये तो हो गया है, जबकि हुआ नहीं है। हमको लगता है हम कर लेंगे ना, तो अभी बोल देते हैं कि हो गया। पर ये वही हो गया कि हमारे थॉट्स और वर्ड्स के बीच में डिफरेंस आ गया। मेन स्पिरिचुअलिटी वही होगी जब ये हमारे थॉट्स और वर्ड्स में डिफरेंस कम होने लगेगा, ठीक है? ये तो एक, चलो मेंटल से तो बहुत तरह से हमें सफाई करनी है। एक तो फिजिकल वे से सफाई करनी है। फिजिकल वे में सफाई करने के लिए नाड़ी शोधन बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो हमारी नाड़ी शोधन कैसे करते हैं? हम लोग ध्यान से करते हैं कि जब कॉस्मिक ऊर्जा ज्यादा आने लगती है तो हमारी नाड़ियां ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाती है। दूसरी नाड़ी शोधन हम प्राणायाम से भी कर सकते हैं। करेक्ट? नाड़ी शोधन प्राणायाम है ना, जो हमने आपको पहले करवाया था, एनर्जाइजिंग प्राणायाम की जो बोलते हैं। 2 हमने कितना किया था? 2, 8 and 4। 2, 8 and 4। कुंभकर्ण में करा है ना? चक्रा 2, 8, 4 मेडिटेशन। का चक्रा मेडिटेशन तो बराबर है, उससे कुंभकर्ण भी होता है। कुंभकर्ण में हमने किया है ना 2, 8, 4। वो इट इज वेरी 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 ब्यूटीफुल फॉर नाड़ी शोधन। ये इसके लिए 2, 8, 4 का काउंट सब बहुत सुंदर से हमारी नाड़ियों को साफ करता है। तो एक तो हो गया हमारा मेडिटेशन से हो गया, नाड़ी शोधन से हम लोग नाड़ी साफ कर सकते हैं। और कहते हैं कि बहुत सारे कार्मिक्स हमारे बैकबोन की तरफ जो है ना, वहीं पे भी हो जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड लाइक क्रिया प्राणायाम, जो क्रिया योगा में सीखते हैं, उससे भी हमको काफी फर्क पड़ता है। फिर मेन इज कि हम लोग कितना
जो हमारे लेसन है उसको कितना समझे हैं, क्योंकि कर्मा ऐसे पनिशमेंट नहीं है। करेक्ट? कितने लोग मानते हैं कि कर्मा एक पनिशमेंट है? कर्मा पनिशमेंट नहीं है, हाँ, क्योंकि पहले सुना था लेकिन हाँ अब नहीं लगता मानते। करेक्ट करेक्ट, अब बिकॉज नहीं, करेक्ट। अभी नहीं, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म हमको अच्छे फल भी तो देते हैं, और एवरीथिंग इज एक्चुअली अबाउट लर्निंग, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ह्यूमन का जो एवोल्यूशन होता है, तो सबसे पहले जब भी हमारा जन्म होता है तो हम 5 इसमें से आते हैं, मिनरल्स में से आते हैं, या तो 5 एलिमेंट्स में से हमारा जन्म होता है। उसके बाद में हम मिनरल्स बनते हैं, मिनरल्स में बहुत सारी लाइफ हमारी होती है, फिर प्लांट्स बनते हैं, फिर एनिमल्स बनते हैं, और फिर हम ह्यूमंस में आते हैं। ओके, तो जब भी ह्यूमंस में आते हैं तो डिफरेंट स्तर होते हैं हमारे। तो सबसे पहले बोलते हैं इन्फेंट सोल। ओके, उसके बाद में आता है जैसे छोटा जस्ट जन्मा हुआ बच्चा, उसके बाद में आता है बेबी सोल, उसके बाद में आता है यंग सोल। तो जब भी हमारी चेतना ये स्तरों पे होती है, क्योंकि तभी तभी हमारा एनिमल से जन्म हुआ है, हम लोग वी ऑल हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। तो जब भी हमारा ये स्तर होता है तो हमारा ध्यान सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की ओर ही होता है, हम और कुछ सोच ही नहीं पाते। और थोड़े इन्फेंट सोल में तो हमारे पास में बहुत टेररिज्म की भी क्वालिटीज होती है, बिकॉज हम एनिमल से आते हैं। तो आज हम लोग जब ये स्तर के लोगों को देखते हैं तो हमें उनसे घृणा नहीं करनी है, हमें उनको भी 5-4 सेंटेंसेस बोलते रहना है, बिकॉज दे आर ऑन देयर जर्नी, और वो उनके सिवा और कुछ कर ही नहीं पाते, बिकॉज उनका एवोल्यूशन इतना नहीं होता है। जब भी हम 4th चक्र पे यानी मैच्योर सोल लेवल पे आते हैं, यानी हार्ट लेवल पे आते हैं, वो टाइम पे जैसे कि हम लोग आज अभी जो लोग यहाँ पे है वो मोस्टली 4th 5th लेवल पे ही होंगे, या तो हार्ट लेवल पे या तो थ्रोट लेवल पे, राइट? तो हमें यह जानने की जिज्ञासा होती है कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ, हमारा लाइफ का कुछ पर्पस है कि नहीं। बाकी तो एनिमल्स भी सब करते हैं, खाते पीते रिप्रोड्यूस करते हैं, मर जाते हैं, पर ह्यूमन बींग्स को तो ब्रेन भी मिला है, कॉन्शियस माइंड भी मिला है ना सोचने के लिए। और ह्यूमन लाइफ ही एक ऐसी लाइफ है जिसमें हम हमारे सब कर्मों को खत्म कर सकते हैं। इवन बोलते कि देवता गण में वंस इवन इफ यू रीच द देवता गण, फिर भी तुम्हारे जब पुण्य खत्म हो जाते तो तुम्हें वापस मनुष्य शरीर में आना ही तो मोक्ष के लिए तो हमें मनुष्य शरीर में आना ही पड़ता है। तो हम अगर 4th 5th लेवल पे है तो हम कितना स्पीडीली क्राउन लेवल तक पहुंच सकते हैं, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम कोई भी लोगों को उनका व्यवहार कैसे भी हो, हमें उनसे ना तो घृणा करनी है, ना तो उनको जज करना है, ना तो उनको रिजेंट करना है। सिर्फ समझना है कि जो लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं वो अपनी लाइफ जर्नी के हिसाब से ही बिहेव कर रहे हैं। So we just have to keep loving and forgiving. That's it that we need to do. And अपना सोल एवोल्यूशन के लिए स्वाध्याय करें, ऐसे अच्छे अच्छे मेडिटेशंस करें, अच्छी अच्छी बातें सुने, और अपने अंदर अपना परिवर्तन लेके आए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वी हैव टू जज। ऐसा मापदंड क्या होगा आपके हिसाब से कि आप में कितना चेंज आया है? व्हाट विल बी द मापदंड? एनीबॉडी? कैसे मालूम पड़ेगा आप कि आप में चेंजेस आए? Response from the other people. Response from the other people. Okay, one way that is right. बाकी यानी सब लोग बोलेंगे अरे आप में तो इतना चेंज आ गया है, राइट? और क्या तरीका है? आप खुद को कैसे मापोगे? Like we will feel more happy. करेक्ट, वेरी नाइस। और क्या होगा? और सामने वाले को समझना, गुस्सा कम हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अपने में इम्प्रूवमेंट गुस्से से फर्क पड़ता है, दिखता है। ठीक, एब्सोल्युटली राइट। और एक चीज मैं बोलूंगी कि हम अपने आप को कैसे मापदंड कर सकते हैं कि कोई भी एडवर्स रिएक्शन हमारी तरफ आया तो उसमें हाउ मच आर वी एबल टू स्टे, हाउ डू यू से कि समस्त भाव में, करेक्ट, calm and quiet also। जैसे कि अच्छी चीजें आए तो हम क्या सम भाव, हैप्पीनेस में बह गए,
या तो खराब चीज आई तो क्या हम दुख में बह गए कि नहीं, हाउ मच हम लोग समभाव में कितना रह पाए, न्यूट्रल, न्यूट्रल कितना रह पाए कोई भी सर्कमस्टेंस, whether it is good or whether it is bad. How much are we able to remain in the sambhav is the most important test for us. और बहुत बार हमारे हमसे जब भी मिस्टेक हो जाती है तो हमको इमीडिएटली रियलाइज भी होता है ना। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा कुछ आ गया तो हम घबरा गए, होता है ना, अभी भी होता है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम घबरा जाते हैं, कुछ भी होने लगता है और तभी हम रियलाइज करते हैं कि हम कहाँ संभव में हैं। अभी भी हम पेंडुलम की तरह एक से दूसरी जगह जा ही रहे हैं। बट अगर आप देखो तो पेंडुलम ऐसा है तो पहले उसका स्विंग बहुत बड़ा होता है, राइट? जैसे जैसे हमारे अंदर कंट्रोल आता है तो हमारा स्विंग छोटा होता है कि कोई भी चीज से हम जल्दी बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे और छोटा 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 होके हम फलक्रम पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो जब भी हम फलक्रम पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम लाइक वी विल बी बिकम लाइक रियल सेंट्स कि ना तो हमें अच्छाई कुछ कर पाएगी ना तो हमें बुराई किस तरह प्रभावित कर पाएगी। So that is the stage where we have to reach. So basically spirituality is all that. It is not anything else but how well we are behaving in our lives. How much love are we able to give? How much compassion are we able to give? How much joyful we are in this life. Anybody wants to add anything? कुछ पूछना है, कुछ करना है? गुलाब के साथ जैसे कांटे होते हैं, एक चीज में और ऐड कर दूं, गुलाब के साथ कांटे हैं, कमल के साथ कीचड़ है, ये सबको पता है तथ्य। वही स्थिति हमारी है। आप अपने को कांटा समझो या गुलाब, ये आपके ऊपर है, बट दोनों चीजें साइमल्टेनियसली आपकी लाइफ में है। यू कैन नॉट, जैसे ना मेरे साथ, हाँ बोलो ना रिचा, बोलो। हाँ, कि समझ लीजिए सिचुएशन ऐसी आई है कि सामने वाला बहुत गुस्सा हो रहा है और हमने उस चीज को समझ भी लिया है। हम ना तो उसमें हम खुश हो पा रहे हैं ना ही दुख हो पा रहे हैं। ये चीज तो समझ आ रही है मगर हम अपनी भावनाओं को समय नहीं रख पाते हैं कि वो सिचुएशन में हम मतलब उनको कुछ बोल सके। वो अपनी जगह ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब अभी वो वाली सिचुएशन नहीं है, ये वैसे समझ आ गया है कि वो ठीक बोल रहे हैं, बात भी सही है, मगर समझाने का तरीका नहीं आ पा रहा है, ये अपनी बात रखने का जैसे है। आपको आपकी बात प्यार से बोलनी है, वॉट एवर यू आर फीलिंग आप अच्छे प्यार से बता दो ना उनको कि हाँ आप बोलते हैं वो ठीक है बट मुझे इस तरह से लग रहा है, तो लेट अस थिंक ऑन दीज लाइन्स, लेट अस बोथ कंसिडर ऑन दीज लाइन्स एंड सी द रिजल्ट। मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कोई भी, या तो अभी लग रहा है कि अभी और हमें इतना काम करना है कि हाँ यू नीड टू वर्क मोर, तो इसको अभी आप उस तरह से आप ब्रेथ पे ध्यान रख के या R5 आपकी जो फीलिंग्स है उसके लिए R5 कर सकते। तो जब भी आप न्यूट्रल हो जाओगे तो दैट पर्सन विल आल्सो चेंज। अभी आपका न्यूट्रलिटी नहीं आया है उतना, करेक्ट? हाँ, तो आपको जो जो फील हो रहा है कि बिकॉज ये नहीं हो रहा है तो आपको शायद से थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कुछ नहीं गुस्सा भी शायद ना आ जाए बट फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि मैं कैसे समझाऊं। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, गुस्सा भी नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आ रहा, मैं सिचुएशन समझ भी रही हूँ, बस मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा ताकि उस चीज को मतलब मेरा कहीं कोई रोल नहीं है और मुझे बीच में डाला भी जा रहा है, और अगर मैं किसी से कोई बात कहती हूँ तो वो भी कोई समझना नहीं चाह रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं न्यूट्रल रहती हूँ तब भी वो मतलब सामने से मतलब है ही थोड़ी बहुत दिक्कत ना उस तरीके से। वो तो एग्जैक्ट सिचुएशन के ऊपर ही जान सकते हैं, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव एनी ओपिनियन ऑन दैट ना। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है वो मालूम पड़े तो हो सकता है, या तो यू कैन जस्ट कीप क्वाइट और फ्रैंकली टेल देम कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मेरा मानना है नलिनी जी यहाँ पर यह है ना कि कोई भी एक पोएम थी उसमें यह था कि व्हेन समवन ब्लेम्स यू, इसमें ब्लेम का भी नहीं है, मतलब अगर ब्लेम भी कर रहा है तो एट दैट टाइम अगर आप उसे पैसिफाई करना चाहोगे तो वो कभी नहीं सुनता। वो तो है ही, बिकॉज ही इज इन दैट स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ माइंड ना, वो तभी सुनेगा ही नहीं,
तभी उस समय बोलने का आपको मतलब ही कुछ नहीं है. You don't have to say anything at that time. उसको बाद में ही आप स्पेसिफाई या समझा सकते हो. वो तो that is 100% true. That is 100%. इसमें और समय अगर के ऊपर छोड़ देना ज्यादा सही है. true. थोड़ा समय देना चाहिए. But I mean, see, we don't know her exact situation because she has been pulled into it. तो वो समझ नहीं लीजिए बोलेगी तो भी प्रॉब्लम है और बोलेगी तो भी प्रॉब्लम है, वैसी उसकी मेरी बात. सिचुएशन जैसे है कि मेरे हस्बैंड जो हैं बच्चों से डायरेक्ट बात नहीं करते किसी भी चीज के लिए. बच्चे जो हैं वो किसी भी चीज के लिए आंसर नहीं देना चाहते. तो मैं ये कहती हूँ उनको कि आप डायरेक्ट पूछो ना. आप चीज भी दिलवा के दे रहे हो. आप मतलब कोई भी चीज अगर आपको जाननी है, मेरे को कोई भी आंसर नहीं दे रहा, आप सिर्फ गुस्सा कर रहे हो. आप मतलब आपको पता होना चाहिए. एक टाइम ऐसा था कि मुझे किसी चीज का मतलब घुसना ही नहीं है. अब कम से कम मैं घुसते भी हूँ. अब मुझे इतनी समझ आ गई है कि मुझे किसी की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना. वो उनकी लाइफ है. अब वो इतने समझदार हो गए हैं कि उनको पता है हमारे साथ अच्छा बुरा क्या है. अब हस्बैंड भी बोलते हैं कि मतलब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में ना. मतलब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि थोड़ा डिस्कस करें. अब मैं उनको बोलती हूँ आप थोड़ा आगे आओ, मगर वो थोड़ा रिजर्व उसके हैं बातचीत करने में. और फिर वो जल्दी से कोई भी बात जैसे हमसे वो जल्दी शेयर नहीं करते, बल्कि अपनी फैमिली में बैठते हैं. वो खुशी-खुशी में वो बात उनसे निकल जाती है या वो बोल देते हैं. उनको वहाँ अच्छा लगता है बताना. तो मेरे को ऐसा लगता है कभी-कभी बच्चे इसलिए नहीं बताते, पता नहीं पापा कब बात मतलब ऐसा श्योर नहीं है, मगर मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि शायद वो इसलिए वो शेयर नहीं करना चाहते. पता नहीं कब कौन-सी बात वो बाहर वो कर मुंह से दें. निकल जाए. हाँ, तो फिर वो मेरे से भी कटे-कटे हो जाते हैं जब मैं बार-बार बोलती हूँ कि बेटा आप बताओ ना कि आपको क्या करना है आगे, डिसाइड कैसे करना है, लाइफ आपकी है. तो वो बिल्कुल शांत हो जाते. तो बिल्कुल ही ना. तो फिर वो खाते-पीते. तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि मतलब मैं कहाँ इस सिचुएशन में हूँ. मुझे वो बोलते कि तुम अपना जब देखो ध्यान में लगी रहती हो. उससे उनको परेशानी नहीं है. मतलब वही फिर घूम के बात वहीं आ जाती है कि उनको आंसर चाहिए. वो तो देखो बोलना कि लेडीज कुछ भी करेंगी तो वहाँ प्रॉब्लम होती है. वो तो एक मैन ईगो भी है. टीन एज के बाद वाली जो ये सिचुएशन टीन एज वाले में घर में सबके संग में आती है. ये एक प्रॉब्लम आती है. बच्चे जो है जिससे डरते हैं या मम्मा हो या पापा हो, तो उससे अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते हैं या बताना नहीं चाहते हैं. मम्मी पापा में से एक को किसी के पास किसी के संग क्लोज होते हैं, किसी के संग वो होते हैं. लेकिन उसमें जिसके संग नहीं शेयर करते हैं तो उसको प्रॉब्लम तो आती है. क्योंकि अगर पापा के संग शेयर नहीं करेंगे तो पापा बोलते रहेंगे मम्मी को कि नहीं, पूछो बच्चों से, पापा को ऐसे लगता है करो, उन्होंने ऐसे करो. इतनी छूट दे रखी है. उनको हर चीज की किसी चीज की कमी नहीं आने देते. मतलब अपने ऊपर वो कटौती कर लेते हैं किसी भी चीज के लिए. वो बात सही है. मगर बच्चों को लगता है कि कुछ बातें वो नहीं बताना चाहते. जो भी कटौती की पैसे की बात नहीं है इसमें. कुछ चीजें शेयर करने की बात होती है. बच्चों के अपने जो व्यूज होते हैं वो करते नहीं है मगर शेयर. ये वाली बात वो बच्चों के पापा नहीं समझना चाहते हैं ना कि नहीं मैं समझते उनको हैं. बोलती हूँ आप उनसे बात करो. इसको समाप्त करती हूँ ऐसे कि तुम कुछ भी कर लो, थोड़े दिन बाद जब क्या हो जाएगा ना, वो सब पापा प्रिय हो जाएंगे और मम्मी जो है नालायक हो जाएगी. दिस इज द नालायक हो जाएगी. ऐसा नहीं है. ये तो पता है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, मगर उनको ऐसे ही पेशेंस होता है. नहीं हो रहा ना कि और आप- वो वाली सिचुएशन. तुम जितना भी पैचअप करने की कोशिश करो, उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है फादर और सन की, दे विल बी वन. दिस इज द फैक्ट दैट of the life. Alike devoted, but they are always more attached to their father. तुम कितना भी कभी समझा लोगी उनको, फिर तुम देखना थोड़े दिन बाद. मेरी इस बात को लिख लो कि उनकी जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तुम जितना पैचअप करने की कोशिश करो. नहीं नहीं लेखा जी, ये उनको मन में डालना मत. नहीं, मुझे लगता है कि आप बातचीत से जो हल हो सकती हैं चीजें, आपके पैसा खर्च करने से नहीं हो सकती. नहीं, इट्स बेस्ट आई फील कि आप चारों मिलके, आप जितने लोग हैं मिलके एक बार बैठ के बातें करो. That is वो भाग जाता है, वो बैठता ही नहीं है. मतलब एक बार उनको समझाओ ना बैठने के लिए. थोड़ा सा इस चीज के लिए टाइम देना होगा. हाँ, थोड़ा सा यू जस्ट डू अ लिटिल हीलिंग और लिटिल R5 और समथिंग, एंड फिर उनको बिठाओ सबको साथ में. थोड़ा हीलिंग करो पहले. यू कैन पुट सिंबल्स व्हाटएवर यू वांट टू, है ना.
तो वो करके फिर बैठो, या तो फिर आपको साइकिक सर्जरी आती है तो साइकिक सर्जरी से उनके माइंड को करो और फिर साथ में बैठो। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि सन्स जैसे सबके घर में सिचुएशन आती है, फिर उसमें मम्मी को कहा जाता है कि अरे देखो ये सुन नहीं रहा, अरे देखो ये मान नहीं रहा, नहीं, अरे कुछ ये कुछ नहीं, कहता उनकी है, इसको ऐसी समझाओ, आदत भी नहीं है, मगर इसको कभी कभी बोलो। उनको लगता है कि जैसे होता है ना कि अब ये बात उनके सर से गुजर रही है, तो फिर वो मुझे बोलते नहीं, तो वो मुझे भी कभी नहीं बोलते कि कौन कैसा है, वो कहते हैं जीने दो सबको अपनी लाइफ ना, मगर फिर वो फिर भी No, no, एक give it situation some में time, आता थोड़ा है कि healing करो, मम्मा से ही थोड़ा- कहा जाता है कि भाई इसको देखो, संभालो। What I would suggest is do ऐसे some कर- healing, do some R5 and just give it some time, it will settle down. क्योंकि बेटियां जैसे माँ से बहुत अटैच्ड होती है, किसी भी उम्र की हो, दे आर ऑलवेज अटैच्ड। ये तो मतलब फैक्ट है, ये किसी एक फैमिली की बात नहीं है। हम कोई चीज मन में ऐसा आप नहीं। म्यूट हो गए, आपका आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी ठीक है, देखो। बट इट हैपेंस इन द लाइफ कि हमेशा, क्योंकि एक मेल ईगो जो होती है दैट इज ऑलवेज देयर, और वो हमेशा फादर से बहुत अटैच्ड रहते हैं बच्चे। वो हमेशा सब अपनी जगह ठीक है। देखो फादर, मुझे लगता है वो अपनी जगह ठीक है, बच्चे मैं देख रही हूँ कि वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है, वो अपना काम को बहुत ईमानदारी से कर रहा है बच्चा ना, बस वो कम्युनिकेशन है जो कि नहीं हो पा रहा है बस। यहाँ पे देखो ना, हर किसी का अपना लाइफ का परसेप्शन है। लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव। तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो और वॉच ऑब्जर्व करो कि व्हाट इज ऑल हैपनिंग इन द लाइफ, एंड जितनी हीलिंग करोगी, जितना मेडिटेशन करोगी, ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो वंस यू मेडिटेट ना, आपका सब चीज ठीक होने लगेगा। ओनली मेडिटेट। टेलिंग यू कि नाउ आई हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग फॉर 3 आवर्स सुबह में। तो जितना आप और मेडिटेशन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। बहुत स्मूथ हो जाएगी लाइफ, यू वोंट हैव टू वरी, ऑटोमेटिकली होगा। दिस इज द बेस्ट वे। और एक ऐसा इंटेंशन भी डाल दो कि देयर इज अ रियल बॉन्ड बिटवीन एवरीबॉडी, ऐसा मेडिटेशन करते समय कीप दैट इंटेंट। और हीलिंग तो आपको आता ही है, सो डू हीलिंग आल्सो। थैंक यू। ठीक है, anybody else anything, or else we can wind up today? किसी को और कुछ पूछना है? क्या कुंभक वाला कल होगा? हाँ, चाहे मुझे कल कुंभक करवाएंगे, सिर्फ कुंभक करवाएंगे। नहीं, हमें तो लगा था कि आज कहा तुमने। आज ही खत्म करना था ना, 4 एग्रीमेंट जो चल रहे थे, ये आज चैप्टर मुझे खत्म करना था। कल यही होगा अपना लिंक। हाँ, सेम लिंक तो यही रहेगा और टाइम भी यही रहेगा ना। हाँ, इसी टाइम पे मिलेंगे और प्लान करके, एंड वी विल वाइंड अप, फिर वी विल नेक्स्ट वेडनेसडे विद द सेम लिंक। सर कुंभक ध्यान तो आधे घंटे में हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मुझे कुछ दिखाना है, मुझे कुछ दिखाना है। दिखाओ ना, दिखाओ। वाह, क्या अनार अनार दाना घर में आए हैं, खा के भी आई हो, काट कर आई हो इसमें से। वाह, पेड़ पर ही फट गया था। ये इनके घर का अनार है ना। उस पे तोते तो नहीं आए हुए थे? नहीं नहीं, वो हो गया ना, तो बहुत सुंदर, कितना बड़ा है, बढ़िया सा अनार। लेकिन हमें कैसे मिलेगा? हमें कैसे मिलेगा? दिखा बस के नजरों से खाओ, नजरों से उसको। दाने बहुत गलत बात है ये। डाल दीजिए सबके, नजरों से पीजिए। कैच कर रहे हैं। कितना बढ़िया रेड, एकदम बढ़िया, घर का एकदम प्योर। कोई साग खिला रहा है, कोई अनार बहुत अच्छे से पका है, बड़ा अच्छा पक गया। बहुत अच्छा पका है, खुद ही फूटा नहीं तो है ना। छोड़ते नहीं है, बर्ड्स और तोते छोड़ते नहीं है। तो बंदरों की भी मेहरबानी हो गई। हाँ, नहीं, लोग उसके ऊपर बहुत आते हैं, जाली बांध देते हैं। वैसे कुछ जाली वाली या पतला कपड़ा लोग बांध देते हैं, हो जाते हैं फिर। अभी तो टमाटर भी आ गए, इतना बड़ा। बाप रे, वाह। बड़ा गार्डन है आपका रजनी? नहीं, पॉट में है सब। पॉट्स में डाला, इवन दाना पॉट में है। हाँ, वाह। टेरेस पे पॉट में इतना बड़ा हो गया। हाँ, इतना अच्छा, अरे वाह।
इनके घर चल के गार्डनिंग सीख के आते हैं इनसे। और नहीं तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि बड़े गार्डन में होगा तब इतना बड़ा होगा, बड़ा अच्छा। सही बात है। इतना बड़ा वाला अच्छा ऐसा लगता नहीं है कि पॉट में हो जाएगा। आई नो। 1-1-1-1 हो गया। चलो